नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बहुत जारी है सर। एक शाम आज आपके नाम इस क्या संदेश देना चाहेंगे भोपाल वासियों को? नहीं, क्या है कि मैं जैसा कि सब जानते हैं कि भोपाल की जो दास्तान गोई है, किस्से है, बतौलेबाजी बोलते हैं, टप्पेबाजी, वो बड़ी मशहूर है। पटियाबाजी, लोग बैठ के बातें करते हैं, तो बचपन से हम सुन के बड़े हुए हैं और आज भी वो माहौल भोपाल का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये किताब में सब इकट्ठा कर दिए, लिख दिए जाएँ, ताकि जो नहीं सुन पाते हैं बच्चे, आजकल की जनरेशन के या पुराने, वो उनको पढ़ सकें। तो वो किताब जब छप गई तो ये हुआ कि भाई उसका एक रिलीज़ फंक्शन करें और उसमें यहाँ बैठ के कुछ म्यूज़िक भी हो। मेरे जो फादर हैं कौसर सिद्दीकी, उनको बिफोर लास्ट ईयर साहित्य अकेडमी मिला, तो उनकी भी किताब का रिलीज़ था कि उसको भी हिंदी में किया जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम रखते हैं जिसमें उनकी गज़लें भी हों, थोड़ी सी टप्पेबाजी भी हो, किताब और कुछ परफॉर्मेंस हो। इसलिए ये प्रोग्राम आज रखा, प्योर भोपाली प्रोग्राम है। जैसे कि आपने कई फिल्में लिख दी, अभी किस फिल्म की तैयारी चल रही है? अभी स्क्रिप्ट पे काम का नाम नहीं रखा मैंने, लेकिन इस साल के एंड तक शुरू करूँगा। कोई कलाकार चॉइस किए हैं? कलाकार अभी कोई स्क्रिप्ट ख़त्म नहीं हुई है, अभी स्क्रिप्ट 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी, फिर कास्टिंग, फिर उसकी कलाकार तैयारी। आपकी फिल्मों से गोविंदा बहुत फेमस हुए। हाँ। सबसे ज़्यादा काम ही मैंने पिक्चर गोविंदा और सलमान खान, इनके लिए किया है। आप भोपाल में कैसा महसूस करते हैं यहाँ आते हैं? भोपाल बहुत अच्छा, अपना शहर की बात ही अलग होती है। हाँ, भोपाल है, है क्या नहीं, मज़ा आता है, अपने लोग हैं, सब मिलते हैं। भोपाल का ह्यूमर इसी से पता लगता है कि आपका चैनल का भी जो कैप्शन है वो मामूली नहीं है। हिंदुस्तान में सिर्फ भोपाल में हो सकता है जिम्मेदार कौन है क्या नहीं, सिर्फ मात्राएं 2 नहीं होना चाहिए, कौन होना चाहिए, कौन नहीं। सर, जैसा कि बॉम्बे और भोपाल में क्या अंतर पाते हैं? बॉम्बे में जनता की आवाज़ जिम्मेदार कौन नहीं है, भोपाल में। भोपाल क्या अपना कल्चर है, अपनी एक ज़बान है। बॉम्बे तो सारी ज़बानों का एक कैपिटल है, हर तरह का लोग वहाँ पे हैं। बहुत अच्छा शहर है, उसने सब कुछ दिया है, बहुत अच्छा वहाँ का वो है। लेकिन वो होता ना कि अपना शहर जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा जो चार्जर भोपाल में, बैटरी वहाँ डाउन होती है, यहाँ चार्ज करने चला आते हैं। ये जश्न मामू है जो हम 5 साल से लगातार कर रहे हैं, मामू की थिएटर और उसकी खिदमत के लिए। उसमें हर दो दिन अलग अलग के प्रोग्राम करते हैं और इस बार हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें पहली शाम जो है रूमी जाफरी के नाम है और दूसरी शाम है दिलीप कुमार की यादों के गीतों का है। और इसमें आज रूमी जाफरी साहब हैं जो उनको शान भोपाल अवार्ड दिया जाएगा, उनके फादर कौसर सिद्दीकी साहब को। और 3 किताबों का है ना विमोचन है, जो तीनों भोपाल से रिलेटेड किताबें हैं और उसके बारे में यहाँ जो गेस्ट आएंगे उसका विमोचन करेंगे। तो अभी सिंगर कौन कौन है यहाँ पे? इसमें सिंगर अभी एक कीर्ति सूद जी हैं और उपासना सारंग जी गा रही हैं और डॉक्टर विजय सक्सेना गा रहे हैं, है ना। ये 3 लोग गाएंगे और ये कौसर साहब की गज़लें गाएंगे और उसके बाद ये कुछ फिल्मी गाने जो रूमी भाई के पसंदीदा गाने हैं वो सुनाएंगे। रूमी भाई उसमें अपनी फिल्मी दुनिया के जो स्ट्रगल है उसके किस्से सुनाएंगे। जनाब कौसर सिद्दीकी साहब को शान भोपाल सम्मान मैं दरख्वास्त करता हूँ रुश्दा जमील साहिबा से कि वो तो यहाँ पर आएँ और प्रशस्ति पढ़ें। रुश्दा जमील साहिबा। आदाब। कौसर सिद्दीकी, जनाब कौसर सिद्दीकी हमजहत और मुनफरिद शख्सियत के मालिक हैं। वो बैक वक्त शायर, अदीब, अफसाना निगार, मुतरजम और सहाफ़ी हैं। शायरी के मैदान में उन्होंने मुतअद्दिद असनाफ में अपने कलम के जौहर दिखाए हैं। गज़ल, नज़्म, रुबाई, क़ता, मुसद्दस, सलासी, गीत, माहिए, दोहा गीत, गज़ल नुमा सानेट वगैरह पर तबाह आजमाई की है। आपने बच्चों के लिए तख्लीक़ करदा नज़मों पर मुश्तमिल किताब फूल एक ही चमन के से लिखना शुरू किया। आपने करीब 2000 रुबाइयाँ कहीं, साथ ही आपने रुबाई के औज़ान में 3 मिस्री सिन्फ लिखी और इसका नाम तराना रखा। आप हिंदुस्तान के पहले शायर हैं जिन्होंने सलासी के लिए बहर और औज़ान का तयन किया और 2000 सलासी कहकर एक नाकाबिल शिकस्त रिकॉर्ड फराहम कर दिया। कौसर सिद्दीकी न आईन नौ से डरते हैं, न तर्ज कोहन पर अड़ते हैं। आपकी 39 तबाज़ात तख्लीक़ात हैं जिनमें 6 मुख्तलिफ शख्सियात पर तालीफ़ करदा किताबें,
शख्सियत और अदबी खिदमात पर सबाहत सलमान और रूमी जाफरी के मुरतब करदा एक किताब बउनवान एतराफ़, सहमाई अज़बाब पूना और सहमाई इल्म दानिश भागलपुर और महानामा शायर मुंबई के खुसूसी नंबर और गोशे तरतीब दिए। फूल और इंदौर, भोपाल और इंदौर यूनिवर्सिटियों में 2 तलबा के ज़रिए MA फ़ाइनल में इख्तियारी मजमून के तौर पर तहक़ीक़ी मक़ाले लिखे गए। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल के एक तालिब इल्म वाजिद खान के ज़रिए उन पर की गई तहक़ीक़ कौसर सिद्दीक़ी की शख्सियत और फ़न पर PhD की डिग्री हासिल की। ये हिंदुस्तान में कि थोड़ी गप थोड़ा सच इसको मिला के इम्प्रोवाइज करके उसको सुनाया जाए, वो टप्पेबाजी है। और उसमें जो सुनाने का अंदाज है वो बड़ा इम्पोर्टेंट। ये भोपाली का जो अंदाज है बयान करने का वो हाईलाइट है, वो टप्पेबाजी कहलाती है। जी, तो भोपाली टप्पे ये कौन आ गए? अरे साहब सर क्या हुआ? अरे भैया मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पे आए हुए हैं। तुमने तो किताब लिखी है ना भोपाली टप्पे, उस पर रफी शब्बीर ने किताब लिख दी और उसके अंदर ऐसे जबरदस्त टप्पे के बाद पूछना ही नहीं जाएगा। मैंने तो पढ़ के आज के पागल हो गया। कमाल के टप्पे लिखे भाई, भोपाल के टप्पे और एक तरह बहुत सारे लिखे, मजा आ गया। मुमताज खान तुमने पढ़ी वो किताब? हाँ पढ़िए ना। और उसके अंदर एक टप्पा खजब का मैं आपको तो सुनाता हूँ। सुनाइए। नवाब साहब के ज़माने में एक आतिशबाज थे। वो नवाब साहब की सालगिरह के ऊपर बम फोड़ा करते थे और नवाब साहब जब वो बम फोड़ते तो सारे भोपाली कानों के अंदर रुई ठूस लेते थे, इतना खतरनाक बम था। और कहते करें तो क्या जमीन पे गिर पड़ते, तालाब की मछलियाँ तक उबल के बाहर आ जाती थी, इतना खतरनाक बम हुआ करता था। एक दिन क्या हुआ कि अंग्रेज राज साहब आ गए, कहने लगे कि हमको तो जुम्मा उस्ताद का बम फोड़ना देखना है, हमको तो जुम्मा उस्ताद का बम फोड़ना देखना है। बहुत समझाया लोगों ने कि आप ना जुम्मा उस्ताद का बम फोड़ना नहीं देख सकते, लेकिन माने ही नहीं। कोयला जाए पड़े ग्राउंड के ऊपर। अब उस दिन जुम्मा उस्ताद ने इतना कर्रा बम बनाया कि बस पूछा ही नहीं जाए। खैर उन्होंने बम फोड़ा तो बम की आवाज से अंग्रेज राज साहब इतने ऊंचे उछले हवा के अंदर को धप जमीन पे गिर पड़े, बेहोश हो गए। जब आंख खुली तो क्या देखते हैं कि आसमान के ऊपर बम के धुएं से लिखा हुआ है वेलकम लाट। आप तो जुम्मा उस्ताद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने जुम्मा उस्ताद अंग्रेज राज साहब ने गोद में उठाया और खुशी से नाचने झूमने लगे कि हम जुम्मा उस्ताद को लंदन लेके जाएगा, हम जुम्मा उस्ताद को लंदन लेके जाएगा। अब इधर नवाब साहब आ गए, कहने लगे कि हम जुम्मा उस्ताद को लंदन ले जाने नहीं दे सकते। माने ही नहीं, कहे नहीं हम जुम्मा उस्ताद को लंदन लेके जाएगा, हम जुम्मा उस्ताद को लंदन लेके जाएगा। खैर बहुत बहस हुई, आखिरकार ये बात तय पाई गई कि जुम्मा उस्ताद एक बम का फार्मूला लिख के अंग्रेज राज साहब को दे दें। अब अंग्रेज राज अब जुम्मा उस्ताद तो बहुत चालाक आदमी, उन्होंने बम के 2 फार्मूले लिखे। एक फार्मूला तो अंग्रेज राज साहब लंदन ले गए और एक फार्मूला कादर मियाँ चोरी से पाकिस्तान ले गए। सच कह रहा हूँ,
अगर इस वक्त जुम्मा उस्ताद जिंदा होते तो भोपाल की गली गली में एटम बम होता। एक बात सुनिए, क्या है, भोपाल सिर्फ टप्पेबाजी का नहीं, अदब का शहर भी है। यहाँ बड़े बड़े शायर हुए हैं, तो मेरा ख्याल है पहले हम गजलें सुन लें, उसके बाद सिर्फ हम टप्पेबाजी करके लोगों को हंसाएंगे। ये ठीक है मुमताज मियां? जी बेकार में हमको बात में उलझा लिया। हम तो वैसे दही लेने जा रहे थे, दही मंगाया था हमारी बेगम साहब ने। दही दे के लौट के आ जाना। जी, तो ये आपके सामने थे फर्रुख शेर खान साहब, जो रूमी जाफरी साहब की किताब भोपाली टप्पे से एक टप्पा आपके सामने पेश कर रहे थे। हाजरीन, आज की शाम बहुत स्पेशल इसलिए है कि आज कौसर सिद्दीकी साहब की गज़लों की पेशकश भी यहाँ होने वाली है। कीर्ति सूद साहिबा उनकी गज़लें पेश करेंगी। मैं दरख्वास्त करता हूँ उनके सभी अकम्पनिस्ट से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज भोपाल में, अभी रूमी भाई बड़े शायद शर्मा रहे थे, वो कह रहे थे कि अपने शहर में किसी मंच पर बैठना और सम्मान लेना बहुत अटपटा लगता है, पर रूमी भाई अपने शहर को, अपने बेटे का सम्मान करना बहुत अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति जो शहर से निकलता है और देश में, दुनिया में शहर का नाम करता है, ये निश्चित रूप से शहर के लिए बड़ी बात होती है। आदरणीय बाबूजी ने उर्दू शायरी की शुरुआत कहाँ से हुई, आज मैं पढ़ रहा था पेपर में कुछ आया है, मध्य प्रदेश से, बुरहानपुर से शुरू हुई। अलग बात है कि किसी ने कहीं से कही, हैदराबाद से कहीं शहर, पर साबित करके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ ये सिद्ध किया कि यदि उर्दू शायरी की शुरुआत हुई तो वो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से हुई। वो बहुत अच्छा लिखते हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी उर्दू की खिदमत की है। और ये नहीं बोलना चाहिए, बल्कि हम कभी कभी भाषाओं को सीमाओं में बांध देते हैं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। सही मायने में उन्होंने भाषा की बहुत खिदमत की, और यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाषा के बगैर कम्युनिकेशन नहीं है, संवाद नहीं है। अब वो उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, तो उसकी बहुत खिदमत की है। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ भोपाल और मध्य प्रदेश की ओर से। मामू को इस बात का बहुत धन्यवाद कि आपने उनका सम्मान किया, और उससे ज़्यादा इस बात का सम्मान कि मुझे ये मौका दिया कि मैं बुजुर्ग को शाल उड़ाकर उनका आशीर्वाद दे सकूं। वो दीर्घायु हो, वो इसी तरह अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को दिशा दिखाते रहें, यही हम सबकी भगवान से प्रार्थना है। वो लिखें और लिखें साहब, और 50-100 किताबें और लिखनी है अभी, ध्यान रखिए, वादा करिए। पर मामू ऐसे ही सम्मान करते रहना पड़ेगा, तो हर साल नई किताब लिखें और हम इसी तरह आपका सम्मान करें, ये हमें भगवान मौका दे। हम भगवान से किसी भी व्यक्ति का, मैं ये मानता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है उसके संस्कार। परिवार में उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता के क्या संस्कार होते हैं, वही व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिलक्षित होते हैं, दिखते हैं। तो माता जी, पिताजी के आपको ऐसे संस्कार मिले हैं, और उसके बाद संवारने में भाभी भी आगे रही, क्योंकि बम्बई आते हैं तो भाभी कुछ खिलाती पिलाती, तो इसका भी इनका भी बोलना पड़ेगा। तो उनको संवारने में भाभी का भी बड़ा स्थान है। मैं रूमी भाई को बहुत बधाई देता हूँ, और मेरी बहुत दिल से कामना है, आज बता दूँ सबको, मैं हर समय रूमी भाई से मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ यार, एक मूवी आपकी सुपर डुपर हिट होनी चाहिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, और हम सब लोग भी भोपाल के, मैंने 2 लोगों के लिए बहुत भगवान से प्रार्थना की। एक जेपी यादव, मेरा बहुत मन था कि वो हमारा भोपाल का लड़का इंडिया की टीम में बहुत ऊपर खेले, और दूसरा रूमी भाई की मूवी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर डुपर हिट बने, ये मेरी प्रार्थना है। हम सब मिलकर चलिए फिर बात। मामू, अगर बिगनिंग में शुक्रिया अदा कर दूंगा तो उठ के चले जाएंगे। खैर, मैं मजाक अपनी जगह पे, लेकिन मैं सचमुच आप सब लोगों का, यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, विश्वास चले गए, आतिफ का और राजेश भाई का, ज्योति जी का, अपने
सबका, मैं जिनका नाम कमल बैठे हुए हैं, है ना, जितने भी लोग हैं यहाँ पे मैं नाम ले पाऊँ या नहीं ले पाऊँ, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। विजय तिवारी, सभी जानने वाले बैठे हुए हैं, वही बोल रहा हूँ कि एक एक शख्स यहाँ जो बैठा है वो कोई अजनबी नहीं है, भोपाल के हैं, मेरे अपने जानने वाले हैं, चाहे दोस्त हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे मेरे चाहने वाले हैं, मेरे पापा के दोस्त हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आखिरी तक आप ये प्रोग्राम सुनते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जश्न मामू 5 साल से हो रहा है, और हम सभी लोगों का जो जश्न मामू में शामिल हैं उन सबका आभार व्यक्त करते हैं। इसमें आने वाले कलाकार, इसमें जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी दर्शक हैं, जिनका सहयोग प्राप्त हुआ है, हम सबका है ना तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप 2 दिन ये प्रोग्राम देखिए, हमारी हौसला अफजाई होगी और हमको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। हमारे चश्मे से दुनिया करीब से देखें सिर्फ तोशिबा आई प्लस पर। तोशिबा आई प्लस, पीर गेट, भोपाल, राजा गजक के सामने। और अपनी मन पसंद का चश्मा आज ही बनवाएं सिर्फ 15 मिनट में। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।